हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन से हमारे एग्जाम्स में भर के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। पहले तो उतना नहीं आते थे, लेकिन आजकल कुछ इसका ज़्यादा ही ट्रेंड चल चुका है। तो क्यों ना दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस में, कितना 25 क्वेश्चंस में ये टोटल संविधान में जितने संशोधन हुए हैं उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। और इसी 25 क्वेश्चन से आपके कोई भी एग्जाम्स क्यों ना हो, तो इसी 25 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन दिख जाएगा। तो बिना देरी किए हुए, और हाँ दोस्तों, ये इस टॉपिक के बारे में आप टिप्स एंड ट्रिक्स की बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है आपको रटना पड़ेगा। हाँ, अगर आप जब तक रटोगे नहीं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनेंगे नहीं। तो आराम से मैं इसको आज पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, और सिर्फ आपको क्या करना है, इसको रट लेना है। क्या 2 बार 4 बार देखिएगा, वैसे भी ये दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों, संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा कुछ ओवरव्यू जान लेते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो संविधान संशोधन जो है हमारे संविधान के 20वें भाग में आता है। क्या भाग 20 में आता है। अच्छा, और अनुच्छेद क्या आता है, और ये जो अनुच्छेद है, चलिए भाग तो 20 हो गया, और ये अनुच्छेद 368 में हमारे संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ? साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो चलिए, ये तो हो गया इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन से दोस्तों, इसको अगर आप रट लेते हैं तो आपका गारंटी 200% मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला इसमें संशोधन हुआ था, जो कि हुआ था 1951 में। तो पहला संशोधन 1951 में हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था कि इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं सूची को जोड़ा गया था। क्या? पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए, ये हो गया। अच्छा, हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? अभी टोटल 12 अनुसूची है। कितना है? 12 अनुसूची है। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो अनुसूची था वो टोटल 8 था। कितना था? 8 था। चलिए, ये पहला संविधान संशोधन हो गया। अगला जाता है दूसरा संविधान संशोधन। तो ये दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था? 1952 में। और इसमें क्या किया गया था? इसमें इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। क्या? लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। इसका कहने का मतलब हुआ है, मान के चलिए अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे जो लोकसभा की सीट होगी उसकी संख्या ज़्यादा होगी, और जहाँ कम है वहाँ उसकी सीटों की संख्या कम होगी। तो ये कब किया गया था? अगला संशोधन के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला संशोधन हुआ था संविधान में 7वां संशोधन हुआ था, जो कि हुआ था 1956 में। क्या? 7वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था कब? 1956 में। अच्छा, इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था इस संशोधन के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को बढ़ावा दिया गया। कहने का मतलब है, एक ही राज्य का राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। यानी एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ये किस संशोधन में कहा गया था? तो ये कहा गया था आपको 7वां संविधान संशोधन 1956 में। चलिए, हो गया। अभी क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला संशोधन जो हुआ था ये हो गया था 10वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1961 में। क्या? 10वां संविधान संशोधन 1961 में क्या कहा गया था? इस संशोधन के द्वारा दादरा एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। क्या? दादरा एवं नगर हवेली जो है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो वो था 10वां संविधान संशोधन 1961। चलिए, अगला संशोधन के बारे में देखते हैं। अगला जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 13वां संविधान संशोधन 1962। क्या? 13वां संविधान संशोधन 1962। और इसमें क्या कहा गया था कि इस संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या? आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, नागालैंड को जो राज्य का दर्जा दिया गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो आप क्या बोलोगे? वो है 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। चलिए, अगला संशोधन है, इसमें क्या है? 21वां संविधान संशोधन 1967। क्या?
21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें क्या किया गया था? इस संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्या? सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। चलिए अगला संशोधन के बारे में देखते हैं। अगला संशोधन है 22वां संविधान संशोधन 1969। क्या? 22वां संविधान संशोधन 1969। तो इसमें क्या किया गया था? इस संशोधन के द्वारा असम को 2 भागों में बांटकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था। तो ये जो 22वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इस संशोधन में असम को 2 भागों में बांटकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था। चलिए अगला संशोधन के बारे में देखते हैं। अगला संशोधन है जो कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। क्या? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। चलिए अब अगला संशोधन जो है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या? मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में बहुत सारे बदलाव हुए थे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं सबके बारे में। तो पहला इसमें जो जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा, तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए ये हो गया। अगला क्या हुआ था? सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। क्या? सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। अच्छा, ये नीति निर्देशक तत्व तो हमारे संविधान के किस भाग में है? ये है भाग 4 में। क्या है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। चलिए अगला इसमें क्या हुआ था कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्या? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि किसमें है? अनुच्छेद 51 के क में है। क्या? अनुच्छेद 51 के क में है मौलिक कर्तव्य। अच्छा, ये जो मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो वो था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। अच्छा, अभी हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। क्या? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये है शिक्षा से संबंधित। क्या? शिक्षा से संबंधित, जो कि हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन। क्या? 86वां संविधान संशोधन 2002। हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और इसमें कहा गया था 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो चलिए ये हो गया। अब अगला इसमें संशोधन क्या हुआ था? लोकसभा एवं राज्यसभा में सीटों की संख्या को एक निश्चित समय के लिए स्थिर कर दिया गया था। क्या? अरे भाई क्या हो गया? हाँ, तो क्या किया था? चौथा जो है, लोकसभा एवं राज्यसभा में सीटों की संख्या एक निश्चित समय के लिए स्थिर कर दिया गया था। अगला इसमें क्या संशोधन हुआ था? लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। क्या? अभी जैसे लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 साल का। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। इसमें लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन जस्ट इसके 2 साल बाद यानी 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल को फिर से घटाकर 5 साल कर दिया गया। चलिए अगला क्या हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन संपदा आदि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, शिक्षा, जनसंख्या एवं वन संपदा आदि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया, ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये जो किया गया था आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए और क्या क्या हुआ था इसमें? और इसमें हुआ था, इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। क्या? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यह भी कहा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही। और क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। क्या? राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए संसद को जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, ये कब दिया गया था? ये दिया गया था आपको 42वां संविधान संशोधन
76 के द्वारा। तो देखिए इसमें कितना कुछ हुआ था, इसलिए इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो चलिए अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था जस्ट 2 साल बाद, यानी 1978 में। क्या हुआ था 1978 में, और ये जो संशोधन था ये था 44वां संविधान संशोधन। कितना 44वां था। अच्छा, इसमें क्या किया गया था, इसमें क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया था, 300 के क में। अच्छा, इसमें अगला क्या हुआ था, लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था, अभी जस्ट पीछे पड़े हैं। अगला क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को हल करने का अधिकार दिया गया था। क्या, अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव से कोई विवाद होता है तो उसको कौन हल करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो ये किस संशोधन में कहा गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अच्छा, इसमें अगला और लास्ट क्या हुआ था कि आपातकाल से संबंधित कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। तो चलिए 44वां संविधान संशोधन कंप्लीट हुआ। अब जब आगे हम पढ़ते हैं और 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि बार एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। यह है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या हुआ था, इस संशोधन के द्वारा संविधान के 10वीं अनुसूची में राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाया गया था। क्या, इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून पर क्या किया गया था, अंकुश लगाया गया था। और ये कब लगाया गया था, ये लगाया गया था आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। चलिए अगला संशोधन क्या हुआ था, अगला संशोधन हुआ था 55वां संविधान संशोधन 1986। क्या, 55वां संविधान संशोधन 1986। इसमें क्या हुआ था, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। क्या, आपसे पूछ देगा किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश का निर्माण किया गया था, तो ये जो किया गया था क्या, 55वां संविधान संशोधन 1986 के अंतर्गत। चलिए अगला जो संशोधन हुआ था ये हुआ था 56वां संविधान संशोधन 1987 में। 56वां संविधान संशोधन 1987, इसमें क्या किया गया था, इसके अंतर्गत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो हुआ था ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन 1989, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 326 के द्वारा, क्या, अनुच्छेद 326 के द्वारा वोट डालने के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। क्या, वोट डालने के जो अधिकार है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। चलिए अगला संशोधन के बारे में देखते हैं। अगला जो संशोधन हुआ था ये हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। क्या, 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ था कि इसके अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। क्या, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के तहत शामिल किया गया था, वो हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। चलिए अगला संशोधन हुआ था आपको 74वां संविधान संशोधन 1993। क्या, अच्छा नहीं, पहले 73वां संविधान संशोधन, एक बार ये छूट गया। अगला है इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या हुआ था, इसके अंतर्गत पंचायती राज प्रावधानों के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्या, पंचायती राज प्रावधानों के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत, वो हुआ था आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अच्छा, इसमें और क्या हुआ था, इसमें संविधान में भाग 9 को भी जोड़ा गया था। क्या, संविधान में भाग 9 को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो वो जो जोड़ा गया था आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। चलिए अगला संशोधन हुआ था आपको 74वां संविधान संशोधन 1993 में। क्या, 74वां संविधान संशोधन 1993 में। इसमें क्या किया गया था, इसमें क्या किया था कि इसके अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों से संबंधित प्रावधानों के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्या, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों से संबंधित प्रावधानों के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपको 74वां संविधान संशोधन 1993 में। चलिए अगला संशोधन के बारे में देखते हैं जो हुआ था आपको 86वां संविधान संशोधन 2002, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि अनुच्छेद 21 के क के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष
तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं। और ये क्या था? ये था हमारा मौलिक कर्तव्य, जिसकी संख्या 11 है, और 11वां और लास्ट मौलिक कर्तव्य क्या था? यही था, 86वां संविधान संशोधन 2002 से संबंधित था। चलिए, अगला संशोधन हुआ था 89वां संविधान संशोधन 2003। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में क्या किया गया था? इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। क्या? अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए, अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि संशोधन हुआ था, ये हुआ था आपको 91वां संविधान संशोधन 2003 में। क्या? 91वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें क्या किया गया था? इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि लोकसभा एवं विधानसभा में मंत्रिपरिषद में, क्या? मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। क्या? लोकसभा एवं विधानसभा के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। चलिए, अगला संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था आपको 92वां संविधान संशोधन 2003 में। क्या? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। और इसमें क्या किया गया था? इसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्या? बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपको 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 94वां संविधान संशोधन 2006। क्या? 94वां संविधान संशोधन 2006, इसमें क्या कहा गया था? इस संशोधन के द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। क्या? इस संशोधन के द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया था। और ये किया कब गया था? ये किया गया था आपको 94वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 99वां संविधान संशोधन 2014। तो 99वां संविधान संशोधन 2014 में क्या हुआ था? इसके अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, और जिसे बाद में क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया था। क्या? 99वां संविधान संशोधन 2014 के अंतर्गत राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, और जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया था। चलिए, अगला 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था, इसमें क्या किया गया था? इसके अंतर्गत भारत बांग्लादेश भूमि की हस्तांतरण का प्रावधान किया गया था। तो क्वेश्चन आपको आ जाता है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये जो किया गया था आपको 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। अगला और लास्ट संशोधन है, और जो कि 25वां है हमारे क्वेश्चन का। अगला संशोधन है इसमें 101वां संविधान संशोधन 2017। क्या? 101वां संविधान संशोधन 2017। इसमें क्या किया गया था कि इसी के द्वारा संविधान में जीएसटी लागू किया गया था। क्या? इसी के द्वारा हमारे संविधान में जीएसटी को लागू किया गया था। तो दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन के टॉप 25 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं कंप्लीट होता है। कहने को तो ये संविधान संशोधन टोटल 101 हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 25 पढ़ना है, और इसी 25 में से आपका हर एक एग्जाम्स का हर एक क्वेश्चंस कवर अप हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।